डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.1 के सम करेंगे 4 to 7। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। 8 आवर का 1 डे से फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डे में आवर्स कितने होते हैं। आवर्स इन ए डे इक्वल टू 24। अब फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स से इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा? 8/24। सेम टेबल से अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होता हो तो करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 इसका आंसर आ गया। फिफ्थ सम है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट का एन आवर से फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि एन आवर में मिनट्स कितनी होती हैं। मिनट्स इन एन आवर इक्वल टू 60। फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स इक्वल टू 40/60। 20 की टेबल से ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं। 22 जा 40, 23 जा 60, 2/3 इसकी फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट्स, ये अपना फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया। चलो अब सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम स्टूडेंट्स, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या, अभिमन्यु और विवेक ने अपना लंच शेयर किया, एक दूसरे से मिल बांट कर खाया। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेज। आर्या 2 सैंडविच लेकर आया, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ ए जैम। उनमें से एक वेजिटेबल का बना हुआ था, एक जैम का बना हुआ था। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। दूसरे 2 लड़के अपना लंच लाना भूल गए। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेज। आर्या अपने सैंडविच शेयर करने के लिए सहमत हो गया। सो दैट, ताकि ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच का बराबर हिस्सा मिले। अब इससे ये जो स्टेटमेंट दी गई है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं। ए है, हाउ कैन आर्या divide his sandwiches so that each person has an equal share। आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार से डिवाइड कर सकता है कि प्रत्येक पर्सन को इक्वल शेयर मिले प्रत्येक सैंडविच का। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में ए का, आर्या कैन divide each sandwich in 3 equal parts। आर्या कैन डिवाइड ईच सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट, क्योंकि 3 बॉयज है, 1 2 3, तो प्रत्येक सैंडविच को वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, बांट सकता है। एंड गिव ईच पार्ट टू ईच ऑफ देम। और
प्रत्येक हिस्सा उनमें से प्रत्येक को दे सकता है। तो इस प्रकार सभी को दोनों सैंडविच का इक्वल पार्ट शेयर हो सकता है। बी पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? प्रत्येक लड़का एक सैंडविच का कितना पार्ट, कितना हिस्सा प्राप्त करेगा? ईच बॉय will receive 1/3 part of a sandwich। प्रत्येक लड़का एक सैंडविच का 1/3 पार्ट प्राप्त करेगा, क्योंकि सैंडविच 1 है और 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो बाई 3 होगा स्टूडेंट्स। तो अपना ये 6th सम कंप्लीट हो गया। चलो अभी 7th सम करते हैं। 7th सम स्टूडेंट्स, कंचन डाइज ड्रेसेज। कंचन ड्रेसेज को डाई करती है। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेज। उसे 30 ड्रेसेज को डाई करनी है। She has so far finished 20 dresses। वह अब तक 20 ड्रेसेज पूरी कर चुकी है। What fraction of dresses has she finished? फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वह कितनी ड्रेस पूरी कर चुकी है? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखेंगे हमें सॉल्यूशन में? कंचन हैड टू डाई ड्रेसेज कंचन हैड ड्रेसेज टू डाई इक्वल टू 30। कंचन के पास डाई करने के लिए ड्रेसेस कितनी हैं? 30। सी हैज सो फार फिनिश्ड इक्वल टू 20। ड्रेसेस हैं 30, अब तक फिनिश कितनी कर चुकी है? 20। अब हमें फ्रैक्शन बताएंगे। फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज सी हैज फिनिश्ड इक्वल टू 20/30। जितने कर चुकी है वो अपर और जितने टोटल थी वो लोअर। अब 10 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 2/3। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 2/3 ड्रेसेज वो कंप्लीट कर चुकी है।